हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडुथर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आप जैसे कि देख रहे होंगे, हमारा जो टारगेट आइडिया सीरीज है वो एक के बाद एक धमाल करता जा रहा है। सीजीपीएससी से हमारी कहानी शुरू हुई थी। जब सीजीपीएससी का एग्जाम हुआ तब हम केवल और केवल टारगेट 90 सीरीज के 50 क्लासेस बस कर पाए थे, डे 50 तक ही पहुंच पाए थे। लेकिन 50 जो डे 50 था, डे 50 के अंदर में ही हमने वहां पे 35 क्वेश्चन फंसा लिए थे। मतलब केवल हम, जब हमारा टारगेट था 90 दिन का, लेकिन हमने 50 क्लासेस ही ली थी। 50 क्लासेस में आपने देखा कि 35 क्वेश्चन सीजीपीएससी प्री के एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए थे। वैसे ही आपने देखा जब अभी लैब में ड्राइवर का पेपर था, ठीक है, उसमें एक हमारे स्टूडेंट ने टॉप भी किया था, ठीक है, दीपक जो इनका नाम था, उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप किया था। उन्होंने बताया भी कि हमने आपको यहाँ से फॉलो किया था, ठीक है। तो वैसे ही जो टारगेट 90 सीरीज है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आने वाले एग्जाम की, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो ये हमारा बहुत, आप चाहे जैसे भी माने, बट आपको ये एडवाइस रहेगी कि इसको आप रिवीजन करें और बहुत अच्छे से रिवीजन करें, क्योंकि जो क्वेश्चन लाए गए हैं वो क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसके अलावा जो भी फैक्ट और इंपॉर्टेंट रहते हैं वो हम उसमें इंक्लूड कर देते हैं, जिससे आप इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन ना बने, है ना। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं वो हम ये टॉपिक वाइज एक एक करके सारे सब्जेक्ट को कवर करते हुए आ रहे हैं। हमने इतिहास बस हमारा बचा हुआ था, उसके पहले हमने सारे सब्जेक्ट लगभग कंप्लीट कर डाले हैं। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, सब कुछ हमने कंप्लीट कर दिया छत्तीसगढ़ के बारे में। जनजातियां भी देखी, लोक कला भी देख लिए। उसके बाद हम फिर किस में आते हैं, तो ज्योग्राफी में आते हैं। इंडियन ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट हो चुका है, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है, हमने पॉलिटी कंप्लीट किया, इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया। अब हम इतिहास पे आ गए हैं, और इसके अलावा हमने साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कंप्लीट कर डाले हैं। अब लास्ट क्या बचा हुआ है, इतिहास बचा हुआ है। इतिहास भी हम लगभग 8 से 10 दिन में अब कवर कर लेंगे, कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको डिटेल में क्लास लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डिटेल में क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आज क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, यहां से और पाषाण युग से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे वो सारे फैक्ट हम यहां पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? गेहूं, चावल, जौ या फिर बाजरा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जौ, है ना। जौ जो है वो मानव द्वारा सबसे पहले क्या प्रयुक्त या फिर उपयोग में लाया गया था। जौ, इसके साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो मेहरगढ़ से मिले हैं। कहां से? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ है कहां पे, तो बलोचिस्तान पे है। कहां पे है? बलोचिस्तान में, आधुनिक बलोचिस्तान या पाकिस्तान पे, ठीक है। यही जो मेहरगढ़ है, यही सबसे पहले कृषि के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं, एवं कृषि बस्ती के, मतलब यहाँ पे सबसे पहले बस्ती बसी हुई थी। कृषि करेंगे तो हम बस्ती भी बसाएंगे। कृषि बस्ती एवं कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ है कहाँ पे? बलोचिस्तान में स्थित है, ठीक है। चलिए इसके अलावा यहाँ पे किसके, तो जौ हो गया, गेहूं के भी साक्ष्य ही मेहरगढ़ से ही मिले हुए हैं। और आपको याद रखना है जो मेहरगढ़ है वो कैसा स्थल है, तो नवपाषाण कालीन स्थल है। कैसा? नवपाषाण कालीन स्थल है। ये नवपाषाण कालीन स्थल है। कौन सा? तो आप बोलेंगे मेहरगढ़, ठीक है। यहाँ पे और क्या मिला है, तो यहाँ पे गेहूं भी मिला हुआ है। चलिए आगे। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, बताइए। अभी हमने आपको बताया, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ में क्या मिला, तो हमने आपको बताया गेहूं, जौ। कृषि करना यहीं से स्टार्ट किए थे, कहां से? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ है कहां पे? बलूचिस्तान पे है, ठीक है। इसके अलावा वहां पे कृषि बस्ती भी बसती है। पशुपालन भी स्टार्ट होता है कहां से, तो पशुपालन भी स्टार्ट होता है मेहरगढ़ से। उसके बाद भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? जो भीमबेटका है वो शैल चित्र, ठीक, किसके लिए फेमस है? वो शैल चित्र के लिए फेमस है। ये किसके टाइम की बात हो रही है, तो पाषाण काल। पाषाण काल में भी आपको याद रखना है किसके, तो पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में उस टाइम पे चित्र बना हुआ था, ठीक है। तो जो गुफाओं के चित्र है भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका है कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में गुफाओं के शैल चित्र मिले हुए हैं, ठीक है।
ये आपको याद रखना है। कब की बात हो रही है? तो पाषाण युग की बात हो रही है, पाषाण काल की बात हो रही है। उसके बाद भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा हम इसे हिस्ट्री में और जब पढ़ेंगे आगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब वहां पे हम इसे पढ़ने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि बताइए क्यों गैर आर्य थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पे जो रोड रहते थे वो एक दूसरे को समकोण में काटते थे। इसके अलावा सड़क के किनारे नालियां बनी हुई होती थी। जो गड्ढे होते थे ये मेन होल, यहाँ पे जो नालियां रहती थी वो मेन होल में जाके मिलती थी। नालियां ढकी हुई होती थी, पक्की ईंटों की बनी हुई होती थी ये नालियां। इसके अलावा जो यहाँ पे लोग रहते थे वो नगरों में रहते थे। कहाँ पे रहते थे? नगरों में रहते थे। नगर दो भागों में विभाजित होते थे। एक होता था टीला, टीला या फिर उच्च वाला जो जगह है ना, टीला, या जिसे हम दुर्ग बोलते थे। यहाँ पे कौन रहता था? यहाँ पे राजा महाराजा लोग हुआ करते थे, जो समृद्ध लोग रहते थे। इसके अलावा जो निम्न जगह था, यहाँ पे सामान्य जनता यहाँ पे रहा करती थी। ठीक है, अगर बोला जाए कि जो नगर है, सारे नगर, इनमें जो घर बने होते थे कैसे बने होते थे? पक्की ईंटों के बने हुए होते थे यहाँ पे घर। ऐसा नगर का नाम बताइए जो 3 भागों में बटा हुआ रहता था। तो आपको याद रखना है धौलावीरा। क्या? धौलावीरा। धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ था। मुख्यतः आपने देखा जो नगर है वो टीला और निम्न 2 जगह में बटे होते, 2 भागों में, लेकिन जो धौलावीरा है वो 3 भागों में बटा हुआ होता था। ठीक है, चलिए इसके अलावा आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि जो चन्हू दड़ो है, कौन सा? चन्हू दड़ो जो जगह है वहां पे दुर्ग नहीं था, दुर्ग या टीला वहां पे नहीं था। मतलब जो सामान्य जनता है और जो राजा है वो सब एक जैसे ही जगह पे रहते थे। तो चन्हू दड़ों में दुर्ग नहीं था। इसके अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां पे करती क्या थी वो लोग? तो वहां पे वो लोग कृषि का काम करते थे, पशुपालन का काम करते थे। कृषि में भी मुख्यतः क्या? जौ, इसके अलावा गेहूं, ये सब काम करते थे। ठीक है, इसके पशुपालन में क्या? तो पशुपालन में ये मुख्यतः गाय रखते थे, बैल रखते थे। एक जो कुबड़ वाला जो बैल है वो बहुत ज्यादा फेमस होता था। तो सबसे जो प्रिय जानवर था उस टाइम पे तो कुबड़ वाला बैल था। इसके अलावा ये लोग कुत्ता भी रखते थे। कुत्ता काहे के लिए? अपनी सेफ्टी के लिए ये लोग कुत्ता भी रखते थे। ठीक है, इसके अलावा जो लिपि हुआ करती थी किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। कैसी लिपि होती थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि। कैसी? भाव चित्रात्मक लिपि उस टाइम पे होती थी जो सिंधु घाटी सभ्यता वाले उपयोग किया करते थे। कैसी लिपि? भाव चित्रात्मक लिपि। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हुए हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगन। कालीबंगन है कहां पे? राजस्थान पे। राजस्थान है ना, राजस्थान में भी कहां पे? तो घग्गर नदी के किनारे। कहां पे? घग्गर नदी के किनारे पे ये स्थित है। यहां से क्या क्या मिले हुए हैं? तो हमने आपको याद कराया था कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियां। क्या? कालीबंगा का मतलब क्या हो जाता है? काले रंग की चूड़ियां। और चूड़ी कौन पहनी हुई है? जो आपकी प्रेमिका है। कहाँ रहती है वो? गांव में रहती है। कहाँ पे? वो गांव में रहती है। ठीक है, उससे आपको क्या याद हो गया? तो आपको याद हो गया यहाँ पे जूते हुए खेत। गांव में क्या होता है? तो जूते हुए खेत रहते हैं। आपको याद कराया था हमने, जूते हुए खेत हो गए। इसके अलावा यहाँ पे हवन या फिर यज्ञ कुंड मिले हुए हैं। हवन या फिर यज्ञ कुंड मिले हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे कच्ची ईंट से बने हुए घर। गांव में क्या रहता है? तो कच्ची ईंट। तो कच्ची ईंटों से बने हुए घर। बाकी जितने भी आपको नगर मिलेंगे सारे नगर में पक्की ईंटों से बने हुए घर होते थे। एकमात्र नगर है जिसका नाम है कालीबंगन, वहां पे कच्ची ईंटों से बने हुए घर है। धौलावीरा, यहाँ पे क्या? 3 भागों में नगर बटे हुए होते थे। कितने भागों में? 3 भागों में। एवं यहाँ पे क्या मिला हुआ है? तो यहाँ पे जो तराजू बाट होता था वो बाट मिला हुआ है। कहाँ से? धौलावीरा से। मोहनजोदड़ो में क्या मिला हुआ है? मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला हुआ है। क्या? विशाल स्नानागार। लोगों के नहाने के लिए यहाँ पे व्यवस्था रहती थी। इसके अलावा विशाल अन्नागार मिला हुआ है। अन्नागार में क्या होता था? जितनी भी फसल होती थी, जौ, गेहूं, ये वगैरह सब कुछ यहाँ पे रख लेते थे। इसका जो साइज होता था वो कितना था? तो 45 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा इसका साइज था। ठीक है, जहाँ पे सब कुछ हम लोग रखते थे। इसके अलावा यहाँ पे क्या? तो पशुपति की मूर्ति मिली है। पशुपति की मूर्ति के साथ में कौन कौन से जानवर थे? तो 5 जानवर थे। कौन कौन से? तो वो भैंसा के ऊपर में बैठे हुए थे। बाघ था, हिरण था, हाथी था, गैंडा था।
बाघ, हिरण, हाथी, गैंडा चारों साइड में और भैंसा के ऊपर वो बैठे हुए थे। 5 जानवर थे। पशुपति की पूजा की जाती थी कब? सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है। इसके अलावा कांस्य की प्रतिमा, एक नारी की कांस्य की प्रतिमा, कांस्य मतलब कांस्य की प्रतिमा भी मिली है। कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके अलावा सूती और ऊनी वस्त्र मिले हुए हैं। सूती और ऊनी वस्त्र कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं। लोथल, लोथल से क्या मिला हुआ है? तो लोथल से आपको याद रखना है, यहां एक प्रसिद्ध ये बंदरगाह होता था। क्या बंदरगाह था? प्रसिद्ध बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल था। है कहां पे? तो भोगवा नदी के किनारे। कहां पे? भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी किनारे ये गुजरात में स्थित है। यहां से क्या मिला हुआ है? तो माप की इकाइयां मिली हुई है। इसके अलावा यहां से फारस की मुहर मिली हुई है। कहां से? तो बोलेंगे आप यहां से लोथल से फारस की मुहर मिली हुई है। दिशा मापक यंत्र मिला हुआ है। क्या? दिशा मापक यंत्र मिला हुआ है। इसके अलावा चक्की मिली हुई है। क्या? चक्की, जिससे में हम लोग क्या अनाज को पीसते हैं, चक्की मिली हुई है। इतनी सारी चीजें कहां से मिली हुई हैं? तो लोथल से मिली हुई है। उसके बाद देखिए, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। किसका उपयोग किए थे मानव? बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबे का उपयोग करते हैं। तांबे का कितने से कितनी ईस्वी? तो हम बोलते हैं, देखिए सबसे पहले तांबे का, इसे हम बोलते हैं ताम्रपाषाण युग। क्या बोलते हैं? ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग ये कितने से कितने तक? तो लगभग ये 3000 बीसी से लेके ये 1000 बीसी तक चलता है ताम्रपाषाण युग। इस टाइम पे क्या क्या कहां पे इसके साक्ष्य मिलते हैं तो आपको वो भी याद रखना है। कहां पे? तो कायथा। कायथा कहां पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। कायथा मध्य प्रदेश में है। मालवा, मालवा जो जगह है वहां भी ताम्रपाषाण कालीन जो कुछ वो मिले, साक्ष्य मिले हुए हैं। मालवा हो गया, कायथा हो गया। इसके अलावा आपको महाराष्ट्र याद रखना। महाराष्ट्र में क्या है? तो जोरवे, दैमाबाद, इनाम गांव। क्या है? जोरवे, दैमाबाद और इनाम गांव। यहां से ताम्रपाषाण कालीन साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, ताम्रपाषाण कालीन आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए जो आपको और एक चीज उसमें याद रखना, ताम्रपाषाण जो था जो ताम्र था, तांबा जो था वो सबसे पहले उपयोग किया गया था। ठीक है, वो तो हमने क्वेश्चन में दे दिया था। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? हमने आपको बता चुका है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धौलावीरा। क्या? धौलावीरा। धौलावीरा 3 भागों में। एवं यहाँ पे क्या मिला हुआ है? तो बोलेंगे यहाँ पे बाट मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? बाट मिला हुआ है। देखिए लोथल, लोथल में आपको याद रखना था बंदरगाह। बंदरगाह में क्या? तो बोलेंगे फारस की मुहर और माप की इकाइयां, चक्की, माप सूचक, दिशा जो दिशा को मापते हैं, दिशा मापक यंत्र, ये सब कहां से मिला हुआ? लोथल। लोथल है कहां पे? गुजरात में। कौन सी नदी किनारे? भोगवा नदी किनारे। कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियां कहां पे? तो राजस्थान, घग्गर नदी किनारे पे। काले रंग की चूड़ियां कौन पहने है? जो आपकी वाली है। कहां रहती है? गांव में रहती है। गांव में क्या? तो कच्ची ईंटों के घर रहते हैं। इसके अलावा हवन कुंड रहते हैं वहां पे। तो आपको कालीबंगा में याद रखना है, वहां पे क्या हुआ था? तो कच्ची ईंटों के बने हुए घर थे, हवन कुंड था वहां पे। इसके अलावा क्या? तो कालीबंगा में क्या? हवन कुंड था और कच्ची ईंटों से बने हुए घर थे। और एक फैक्ट और है जो अभी हमें याद नहीं आ रहा है। ठीक है, सुरकोटदा यहाँ पे, और सुरकोटदा में क्या रहते थे? यहाँ पे घोड़े के नाल मिले हुए हैं। क्या? सुरकोटदा में घोड़े के नाल मिले हुए हैं। घोड़े के नाल मिले हुए हैं सुरकोटदा में। ठीक है, हाँ यहाँ पे एक और था, यहाँ पे था वो जूते हुए खेत। क्या? गांव में क्या रहता है? तो जूते हुए खेत रहते हैं। चलिए आगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में प्राप्त मुहरों में से कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पीपल। पीपल की पूजा की जाती थी कब? सिंधु घाटी सभ्यता में। एवं सिंधु घाटी सभ्यता में ही एक जगह है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज कौन करता है? तो हड़प्पा की खोज करते हैं दयाराम साहनी जी। कौन? दयाराम साहनी जी। कौन? दयाराम साहनी जी। कब? 1921 में। किसके निर्देशन में? तो जॉन मार्शल के निर्देशन में। किसके? जॉन मार्शल के निर्देशन में। और जॉन मार्शल के निर्देशन में ही मोहनजोदड़ो की भी उत्खनन का कार्य होता है। किसका? मोहनजोदड़ो की उत्खनन का कार्य जो होता है वो भी जॉन मार्शल के नेतृत्व में होता है। कौन करता है? तो इसे करते हैं राखल दास बनर्जी। कौन? राखल दास बनर्जी करते हैं।
कब? 1922 में करते हैं। 1921 में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा वाले जगह की उत्खनन का कार्य हुआ था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा कालीन सभ्यता भी बोलते हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता या फिर हड़प्पा जो जगह है वहां पे क्या मिला हुआ है? तो योगी की मूर्ति मिली हुई है। क्या? योगी की मूर्ति मिली हुई है एवं एक गर्भ मतलब एक स्त्री की मूर्ति मिली हुई है जिसके गर्भ से क्या? तो एक पौधा निकल रहा है। क्या? एक स्त्री की मूर्ति मिली जिसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ये दो चीजें मिलती हैं। कहाँ से? हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो से हमने आपको बता दिया क्या क्या मिलता है। तो सूती कपड़े के साक्ष्य मिलते हैं, पशुपति, इसके अलावा कांच की प्रतिमा मिलती है, स्नानागार विशाल मिलता है, विशाल अन्नागार मिलता है। ये सब कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। मोहनजोदड़ो का जो मतलब होता है वो होता है मृतकों का टीला। दोस्तों उम्मीद करता हूं जितनी भी चीजें हमने आपको पढ़ाई हैं वो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो आप सारी चीजों को अच्छे से लिख लीजिए और इसे बार बार रिवाइज करिए। धन्यवाद।